बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर ख्वाजा आसिफ की दुर्गत देखनी है तो फिर आपको ये वीडियो लाजमी देखनी होगी। बहुत शुक्रिया स्पीकर साहब। सर स्पीकर साहब मेरी दो रिक्वेस्ट हैं सर। एक तो हाउस इन ऑर्डर करें सर, सारे लोग ऐसे सुबह मिल रहे हैं जैसे जी। सरदार याकूब नासिर साहब, जुनेद अनवार साहब, प्लीज तशरीफ रखिए जी। और सर दूसरी मेरी रिक्वेस्ट है कि सर काइंडली आज सर बैरिस्टर गौर साहब को जरूर थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, क्योंकि सर उन्होंने हमारी पार्टी की पॉलिसी स्टेटमेंट देनी है। सर उन्हें सिर्फ पॉलिसी स्टेटमेंट देनी है। एक इधर। ओके सर। सर बहुत शुक्रिया सर। बेसिकली तो उमर अयूब साहब ने कहा हाउस तरीके से चलाएं रूल्स के तहत, तो मैं तो रूल्स के तहत चलाऊंगा। पहले एक एक करता था, एक इधर देता था, एक इधर, अब दो उधर कर जी। थैंक यू। आप रूल्स वाले हैं ना, दिल की सख्ती नरम करें, नरम। आप रूल्स वाले हैं तो इसलिए मुझे पता है आप रूल की बात करते हैं जी। थैंक यू जी। बात की इजाजत हासिल जी सर। सर स्पीकर साहब आपका बहुत शुक्रिया, चूंकि सर सारी बात बेसिकली बलूचिस्तान के बर्निंग इशू जाफर एक्सप्रेस से शुरू हुई है। सर जितने जाफर एक्सप्रेस में हमारे लोग यरगमाल होकर वापस आए, ये तो सर अल्लाह ताला की बहुत मेहरबानी है कि ऑपरेशन कामयाब हुआ। लेकिन सर जितने मुसाफिर हमारे वहां पे शहीद हुए उनके लिए सर इंतहाई दिल दुखा हुआ है। दूसरा सर जितने ऑपरेशन करते हुए हमारी आर्म्ड फोर्सेस के लोग वहां पे शहीद हुए, सर उनकी शहादत का रुतबा तो बहुत बड़ा है, लेकिन जारी बात है सर जितना पूरे पाकिस्तान का दिल दुखा हुआ है उतना सर हमारा भी दिल दुखा है हमारी आर्म्ड फोर्सेस के ऊपर सर जो शहादतें हुई हैं। सर जब ये सारा एजेंडा सस्पेंड हुआ, क्योंकि बलूचिस्तान एक बर्निंग इशू है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन वहां पे बहुत खराब है, तो सर मेरा ख्याल तो ये था कि हुकूमत आएगी, मिनिस्टर्स आएंगे और सर वो कौम को इकट्ठा करेंगे और वो बात करेंगे, बलूचिस्तान के बारे में बताएंगे कि किस तरह जाफर एक्सप्रेस जो है वो दहशतगर्दों ने अगवा की, इन्होंने दहशतगर्द से निपटना कैसे है और उन्होंने किस तरह सर लोगों को शहीद किया। मेरा ख्याल ये था कि सर हुकूमत कोई डिसेंसी का मुजाहरा करेगी, या जिस तरह सर बन्नू के अंदर दहशतगर्दी वीकेंड का हमला हुआ, अभी सर हमारे रोजादारों ने पहला लुकमा भी सर अफ्तारी का अपने मुंह में नहीं रखा था कि सर लोगों ने खून के अंदर लथपथ लाशें जो हैं उनके जनाजे उठाने शुरू कर दिए। इसी तरीके से सर मदरसा हकानिया में जिस तरह हमारे उलमाए कराम के ऊपर दहशतगर्दी हुई और सर उनको शहीद किया गया, और जिस तरह सर टारगेट करके हमारे उलमाए कराम को शहीद किया जा रहा है, तो सर मेरा ख्याल ये था कि हुकूमत आएगी और बहुत ही जिम्मेदारी का मुजाहरा करेगी और बताएगी कि उनका दिल कितना दुखी और पाकिस्तान को कैसे जोड़ना है और दहशतगर्दी के नासूर से कैसे निपटना है। लेकिन सर बजाय इसके कि हुकूमत इसका जवाब देती कि ये दहशतगर्दी की लपेट में क्यों है, बलूचिस्तान में सर मेरे सराइकियों को और पंजाबियों को कौमी शनाख्ती कार्ड देकर बसों से उतार कर क्यों सरों के ऊपर गोलियां मारी जाती हैं। दहशतगर्द इतने ताकतवर क्यों हो गए हैं कि उन्होंने हमारे मुल्क के रियासत के रिट को चैलेंज कर दिया है। लेकिन सर ये मीडिया, सर ये रियासत, ये मुल्क और सर ये पार्लियामेंट गवाह है, और मुझे बड़ी खुशी है कि सर यहाँ पे आज डिफेंस मिनिस्टर साहब बैठे हुए हैं। सर डिफेंस मिनिस्टर को इन तमाम बातों का जवाब देने के बजाय इस बात की पड़ी हुई थी कि किस तरीके से पीटीआई को फिक्स किया जाए, किस तरीके से दहशतगर्दी का इल्जाम पीटीआई के ऊपर लगाया जाए। और सर उससे भी बढ़ के मुझे अफसोस ये हुआ कि डिफेंस मिनिस्टर को ये पड़ी हुई थी कि पीटीआई की 3 खवातीन आपस में पेप तक क्या करती हैं। और सर जो शख्स खुद रेहाना डार साहिबा से अपने इलाके में अपना इलेक्शन एक खातून से हार चुका हो, सर यकीन करे कि उस डिफेंस मिनिस्टर को ना डिफेंस मिनिस्टर बनने का हक है, ना उनको खवातीन के बारे में बात करने का कोई हक है। सुनेंगे। दूसरा स्पीकर साहब, इंसान बहुत खूबसूरत कोट्स बताता है, कोई अच्छी ज़रबुल मिसल देता है और सर उसकी वजह से तारीख में उसका नाम रखा जाता है। लेकिन सर डिफेंस मिनिस्टर ने कुछ सालों से एक फिक्रा रटा हुआ है, और कल भी सर उन्होंने दहशतगर्दी के बजाय पीटीआई को फिक्स करते हुए
सारा इल्जाम इन्होंने पीटीआई के ऊपर लगाया और सर इन्होंने कल अपना खूबसूरत मुहावरा या फिक्रा जो ये समझते हैं कि इनकी शान में बड़ी इज्जत में इजाफा होता है, सर इन्होंने कहा कि जी कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। शायद ये समझते हैं कि इनको सवाब मिलता है सर ये बात करके। तो सर मैं इनकी तरफ इनका फिक्रा लौटाना चाहती हूं कि आपने इलेक्शन हर दफा हारा, आप रेहाना डार साहिबा से जो है आप हारे, उसके बाद आप डिफेंस मिनिस्टर बने, और जो आपकी यहाँ पे तकरीरें थी आम फौज के खिलाफ, आपको डिफेंस मिनिस्टर बनने का भी हक नहीं है, आप हारे हुए हैं। तो सर इनका फिक्र इनकी तरफ लुटा देती हूँ कि कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, लेकिन तुम्हें क्या पता कि वो क्या होती है। कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, पर तुम्हें क्या पता वो क्या होती है। कैसे लगे ये आखिरी अल्फाज आपको? कमेंट्स करके ज़रूर बताना। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।